बहुत ही प्यार करना चाहती थी किसी से और इसीलिए अपनी रॉयल फैमिली छोड़ के फिल्मी दुनिया में आई, मॉडलिंग की दुनिया में आई। लेकिन उन्हें सासू की तेरी खुशबू की तेरी खुशबू की तेरी मस्ती के ढेरों में खुशबू के ढेरों में हम खो जाते हैं। बस इतना ही चाहती थी ज़िंदगी से कि कोई उनको परखे ना, जज ना करे, उन्हें समझने की कोशिश करे। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है। ये दमदार आवाज़ है 70 के दशक की बड़ी मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी, जिन्होंने 70 और 85 के बीच में कई सारी मशहूर फिल्मों में काम किया हो और ज़्यादातर फिल्में हिट हुई और उसके बाद लगभग उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। परवीन के फादर जूनागढ़ के नवाब के एक बड़े अधिकारी थे, तो डेफिनेटली बचपन बड़ा शानदार रहा होगा। बढ़िया एजुकेशन हुई सेंट जेवियर स्कूल में, लेकिन बाद में वो मॉडलिंग में आ गई और मॉडलिंग से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। परवीन पहली बार सुर्खियों में आई फिल्म दीवार से, जो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। तो इसमें उन्होंने एक आधुनिक मॉडल का रोल प्ले किया था और अमिताभ के अंगेज थी और बड़ा शानदार काम किया था। इमोशनल टाइप का रोल प्ले किया था। सिगरेट, शराब उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन माँ के संस्कार भी हिडन होते हैं, तो वो उनके इमोशन में आते हैं। उनका मासूम सा अभिनय आपकी आंखें नम कर देगा। वो अपनी माँ की साड़ी संभाल के रखती हैं, माँ का दिया नाम याद रखती हैं और उस साड़ी को पहनती भी हैं। दीवार से पहले भी परवीन ने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था मजबूर, जो रवि टंडन ने डायरेक्ट की थी। ये रवीना टंडन के फादर हैं जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की थी और इसमें भी उनके साथ अमिताभ बच्चन थे, जो लगातार ड्रामेटिक घटनाओं में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं और कई सारी जगह परवीन उनका सहयोग करती हैं। तो एक नायक की कहानी थी जो बहुत सारी घटना में उलझा रहता है। हो सकता है तोड़ ले कोई, जोड़ ले कोई खिलौना, जोड़ ले कोई खिलौना। इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना, इस मिट्टी से यारों पैदा हो सकता है सोना। उसी दौरान एक और मूवी आई जिससे परवीन लगातार लाइमलाइट में रही और वो मूवी थी फिरोज खान के साथ काला सोना। तो इसमें ड्रग स्मगलर के अगेंस्ट फिरोज खान अपना युद्ध जारी करते हैं, साथ में परवीन उनका सहयोग करती हैं।
परवीन की अगली फिल्म के नायक थे देवानंद, डैशिंग देवानंद, और मूवी का नाम था बुलेट, जो उनके भाई ने ही डायरेक्ट की थी, विजय आनंद ने। तो इसमें देवानंद एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं और एक शिपिंग कंपनी जो लोगों को धोखा देती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं अपना। चले जाओगे तो याद रखना। इस मूवी में शिपिंग कंपनी का जो स्मगलर होता है उसका रोल प्ले किया था कबीर बेदी ने। और ये परवीन वो भी होती हैं, उन्हीं के ग्रुप में होती हैं, अपराधियों के ग्रुप में होती हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छी होती हैं। तो इंस्पेक्टर धर्मदेव माने देवानंद का साथ देने को तैयार हो जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में अंजाम क्या होता होगा वो आप सबको मालूम है। 1977 जब इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी का शासन आया, और उसी समय एक बड़ी मशहूर मूवी आई जैसे देखने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, बड़ी लंबी लाइन लगती थी, और वो मूवी थी अमर अकबर एंथोनी, जिसमें विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर थे, और परवीन बाबी साथ में थी अमिताभ बच्चन के। और भी कलाकार थे, शबाना आजमी जो विनोद खन्ना के साथ, और नीतू सिंह जो ऋषि कपूर के साथ थी। तो एक मल्टी स्टारर मूवी जो मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट की थी, मूवी बड़ी हिट हुई। और साथ में परवीन बॉबी का भोला वाला चेहरा, एकदम ताजगी भरा चेहरा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। मतलब दो साथ में टॉपर एक्ट्रेस होते हुए परवीन बॉबी को एक ऐस मिल गया इसमें। देख के तुमको दिल डोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है। अगली फिल्म थी सुपरस्टार, राजेश खन्ना के साथ, और मूवी का नाम था चलता पुर्जा। और इसमें भी ऐसा ही होता है कि ईमानदारी से ज़िंदगी हीरो जी नहीं पाता, तो अपराध की दुनिया में एंटर हो जाता है। बेबी घर चलो, नहीं, बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। ए बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपराध की दुनिया एक ऐसी गली है जिसके अंदर एंटर तो हो जाते हैं लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो यहाँ हमारा हीरो का हीरोइज्म इसी बात में होता है कि वो इस दुनिया से बाहर आ जाता है और सफलतापूर्वक, और फिल्म हैप्पी एंड होती है। 1979 की एक मूवी काला पत्थर जो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, इसमें बनती है एक पत्रकार। तो परवीन बॉबी एक पत्रकार बनती हैं जो एक कोल माइन में जाती हैं और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को एहसास करती हैं। अब वहाँ जो इंजीनियर होता है कोल माइंस का, वो उनका प्रेमी होता है। तो इस मूवी में और भी कलाकार थे, क्योंकि मल्टी स्टारर मूवी थी तो ढेर सारे कलाकार थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, नीतू सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, और भी बहुत सारे कलाकार थे। बाबू के तेरे मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बस ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी परवीन, किसी के साथ रहना, किसी को प्यार करना, उसके साथ जीना मरना, और ये उनको नसीब नहीं हुआ। वो जिस मृग तृष्णा में रही वो मृग तृष्णा ही रही उनके साथ, कभी वो एक साकार रूप नहीं ले पाई। 1980 में
मनमोहन देसाई डायरेक्टेड एक मूवी फिर आई अमर अकबर एंथोनी के बाद की जो नेक्स्ट मूवी थी, और इस मूवी का नाम था सुहाग। तो इसमें थे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, अमजद खान, कादर खान जैसे बड़े वेटरन कलाकार भी थे। तो खोया पाया टाइप की मूवी थी, जैसी कि अक्सर होती है देसाई साहब की। तो इस मूवी में इन्होंने एक मॉडर्न लड़की का रोल प्ले किया जो शशि कपूर को प्यार करने लगती हैं। मैं सुनाऊं, मैं अपना फसाना है, क्या तुमसे सुनाऊं, मैं अपना फसाना, ना कोई मेरा घर है, ना कोई ठिकाना। यही था उनकी जिंदगी का सच, ना घर ना ठिकाना, बस तलाश फिर तलाश फिर तलाश। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल, तो दफ्तर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ। एक और मूवी है जिसमें वो प्लेबैक सिंगर की तरह नज़र आती हैं, और ये मूवी थी रमेश सिप्पी की मूवी शान। इस मूवी में कुलभूषण खरबंदा को एक विलेन के तौर पे लाया गया, बिल्कुल गब्बर सिंह की तर्ज पर या मोगाम्बो की तर्ज पर, लेकिन बात बनी नहीं, वैसा इमेज नहीं बन पाई। मूवी में और भी बड़े कलाकार थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, राखी गुलजार। बड़े भव्य पैमाने पर बनी मूवी थी। बी आर चोपड़ा का एक बड़े भव्य पैमाने पर बनी मूवी द बर्निंग ट्रेन, इसमें भी परवीन ने काम किया था। और इसमें एक ट्रेन एक्सीडेंट पर, माने ट्रेन डिजास्टर पर एक कहानी थी, जैसे कि काला पत्थर कोल माइन डिजास्टर पर थी, ये ट्रेन एक्सीडेंट पर बेस्ड थी, जिसमें ट्रेन में आग लग जाती है और कैसे इस आग पर काबू पाया जाता है, ये दिखाया गया है। परवीन की अगली मूवी मनोज कुमार डायरेक्टेड थी। वो भी एक बड़े बड़े पैमाने पर बनी मूवी थी, इसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। मूवी का नाम था क्रांति, जिसमें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, सारिका, ये भी साथ में थे, और मनोज कुमार के बेटे ने भी एक रोल प्ले किया था। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तारीफ मिली परवीन को। हालांकि लीडिंग रोल तो हिमाजी ने प्ले किया था, लेकिन परवीन बॉबी का रोल था बड़ा प्यारा। एक नकली राजकुमारी बन के आती हैं और किस तरह से अपनी चंचल हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन करती हैं, वो इस मूवी में बहुत प्यार से दिखाया हुआ है। अगली मूवी थी प्रकाश मेहरा डायरेक्टेड, और ये भी एक बड़े भव्य स्तर पर बनी मूवी थी, जिसमें वहीदा रहमान, ओम प्रकाश जैसे सीनियर कलाकार थे, साथ में एकदम नई कलाकार स्मिता पाटिल भी थी। इन्होंने बड़ा प्यारा सा रोल किया था। तो इसमें परवीन ने एक ग्लैमरस लड़की, जो ग्लैमरस तो थी वो, तो ग्लैमरस लड़की का रोल प्ले किया था, जो प्लेबैक सिंगर का काम करती हैं। बात बाकी होना है।
लेकिन उनकी ज़िंदगी की ये रात रात ही रही, एक खूबसूरत सुबह का पैगाम बन के कभी नहीं आई। परवीन की अगली मूवी फिर से अमिताभ बच्चन के साथ थी और मूवी का नाम था खुददार, जिसमें संजीव कुमार और विनोद मेहरा भी साथ में थे। तो इसमें ये एक फिर से स्मगलर टाइप की लड़की बनती हैं, अमिताभ को प्यार करती हैं और जैसा कि बनती हैं ये मूवी में कि पहले एक अपराधी दुनिया में रहती हैं और बाद में शी इज ए गर्ल विद गोल्डन हार्ट टाइप का करेक्टर। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छो छो छो, बंगाली में कहते हैं आमी तमाके भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी जान। कमाल अमरोही की जो एक एम्बिशस मूवी थी रजिया सुल्तान, उसमें भी इन्होंने काम किया। ये हेमा जी के साथ रहती हैं उनके दोस्त की तरह, रजिया सुल्तान के दोस्त की तरह, और हर वक्त। और इसके बाद एक इमोशनल टाइप की मूवी आई, मूवी का नाम था अर्पण, जो जे ओम प्रकाश की प्रोड्यूस डायरेक्टेड मूवी थी। और इसमें ये एक नर्तकी का रोल प्ले करती हैं। जितेंद्र से शादी हो जाती है, जितेंद्र का पहले से प्यार होता है रीना रे के साथ। खैर मूवी में एक ट्रायंगुलर लव अफेयर दिखाया हुआ है जो मूवी में बड़ा प्यारा लगता है। दुनिया के दस्तूर हैं ऐसे, दुनिया के दस्तूर हैं ऐसे, सारे बंधन सपनों जैसे। ये दुनिया उनके लिए एक सपना ही रही। उन्होंने बहुत चाहा ज़िंदगी हथेली में आ जाए, लेकिन बिल्कुल पानी की तरह, हथेली में पानी की तरह ज़िंदगी फिसल जाती थी। उनकी अगली मूवी थी रंग बिरंगी, जो ऋषिकेश मुखर्जी जैसे एक्सीलेंट डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी। और इस मूवी में वो एक सीधी सादी महिला का रोल प्ले करती हैं जो अमोल पालेकर से प्यार करती है, लेकिन ज़िंदगी में बोरियत आने लगती है। तब बोरियत से बचने के लिए दोस्त लोग क्या प्लान करते हैं वो इस मूवी में दिखाया हुआ है।